यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की मजबूती का कारण अब तक हथियार थे, लेकिन नाटो के मोर्चे पर लीडर अमेरिका को कमजोर साबित करने का फॉर्मूला भी रूस के पास है। यह फॉर्मूला है सामरिक गठबंधन का, जिसमें रूस के अलावा 3 और देश शामिल हैं। ये देश हैं चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया। और यकीन मानिए, इस अलायंस ने साबित कर दिया है कि अमेरिका भी इस बारूदी गठबंधन से डर गया है। आखिर कैसे हुआ अमेरिका के इस डर का खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूक्लियर हथियार से महाविनाशक रण की भूमि का यह केंद्र 3 तरह की व्यवस्था संभाल रहा है। पहला, यूक्रेन के बचे खुचे प्रशासनिक तंत्र का संचालन। दूसरा, रूस के खिलाफ जंग का मोर्चा। और तीसरा, नेटो के साथ संबंधों की जमीन। लेकिन इस केंद्र में अचानक अव्यवस्था की खींच वाली हलचल बढ़ गई है। रूस के साथ जंग के बीच इस हलचल का कारण आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कारण है अमेरिका के वो रणनीतिक कदम जो इशारा कर रहे हैं कि अब जंग में नेटो देश यूक्रेन का साथ छोड़ सकते हैं। यानी अमेरिका बिना जंग के रूस को यूक्रेन तोहफे में दे देगा। कल्पना से परे, लेकिन ये सच है। हालात उस मुहाने पर पहुंच चुके हैं जहां से अमेरिकन सरकार को अपने देश के अस्तित्व और उसके सुपर पावर का तमगा छिन जाने की चिंता सताने लगी है। अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ जिसने यूक्रेन की जंग से अमेरिका और नेटो की दूरी के संकेत दिए हैं। क्या रूस के मुकाबले यूएस की ताकत कम हो गई? क्या जंग में हार का डर अमेरिका में दिखने लगा है? या फिर क्या रूसी अलायंस की ताकत का यूएस को एहसास हो गया? ये सभी सवाल वाजिब हैं और वर्तमान स्थिति से इनका गहरा ताल्लुक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की जंग में रूस को मिल रही रणनीतिक बढ़त को देखते हुए अमेरिका ने जो कदम उठाए हैं उससे यही संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इसमें रूस की अपनी एक अलग भूमिका है जिसका जिक्र हम आगे करेंगे, लेकिन पहले अमेरिका पर खड़े हुए सवालों का जवाब देखिए। रूस के अलायंस में शामिल देशों पर यूएस का रुख नर्म हो गया है। अमेरिका अब ईरान को प्रतिबंध में ढील देने को तैयार है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया से भी अमेरिका चर्चा के लिए तैयार हो गया है। अब इसे रूस के मुकाबले कमजोर अमेरिका की रणनीति कहिए या फिर यूक्रेन की जंग में हार का डर, या फिर रूसी गठबंधन की ताकत का एहसास। अमेरिका पर उठे सवालों का जवाब यही है और खबर सूत्रों के जरिए बाहर नहीं आई है, बल्कि यह ईरान और नॉर्थ कोरिया के लिए खुले ऑफर है। अमेरिका की एनएससी के समन्वयक जॉन किर्बी ने खुद एक समाचार एजेंसी को बताया कि प्रेसिडेंट बाइडेन अपने कूटनीति का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। वो बिना किसी शर्त के नॉर्थ कोरिया से चर्चा को तैयार है। किम जोंग से परमाणु निरस्त्रीकरण पर बात हो सकती है। वहीं इस बयान के ठीक एक दिन पहले ईरान के लिए भी कहा गया था कि अगर रूस को ड्रोन और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई ईरान बंद कर दे तो अमेरिका अपने लगाए प्रतिबंध से ईरान को राहत दे सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका और नेटो को रूस के सामरिक गठबंधन का डर सताने लगा है, जिसमें चीन भी शामिल है।